राधे राधे। नवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामना आप सभी को। तो बहुत बहुत स्वागत है आप सबका अपने ब्लॉग सोना झा ब्लॉग में। तो आज फिर सुबह होते ही मौसम का हाल कुछ इस प्रकार है, ना धूप है और ना बारिश हो रही है, इस टाइप का है। तो मैं दूध उबालने लग जाती हूँ किचन में आकर के। इसके बाद आज नवरात्रि भी है तो सुबह से ही थोड़ा काम निपटाना था, तो थोड़ा अंधेरा जैसा ही था। तो फिर मैं चाय बना लेती हूँ और बैठ के बोले चलिए चाय पी लेते हैं। इसके बाद नवरात्रि है तो आज उसका प्रिपरेशन करूँगी। फिर कल क्या था, मेरा डब्बा का सारा काम हो गया था बट फ्रिज मेरा बहुत गंदा था तो मुझे उसको साफ़ करना था। तो मैं बैठ जाती हूँ फ्रिज साफ़ करने के लिए, एक एक जो भी था निकाल के। मैं पहले भी करती थी बट ये उतना पुराना है नहीं, 1-2 साल ही हुआ है। इसके लिए मैं ऊपर ऊपर से कर देती थी बट पूरा डब्बा नहीं निकालती थी। बट इस बार क्या हो गया था, कुछ सब्जियां खराब होने की वजह से बहुत ज़्यादा गंदा हो गया था। तो मैंने एक एक करके सब उसका पार्ट निकाल करके, यहाँ बाहर डर भी लग रहा था, शीशा का है, अगर हाथ से निकल गया तो बस टूट जाएगा। फिर मैंने फ्रिज को क्लीन कर लिया और इसके बाद देखिए अभी फ्रिज देखने में कितना सुंदर लग रहा है ना। ऐसा लग रहा है जैसे अभी अभी खरीद के लाए हैं। देखते हैं कितना दिन मेंटेन होता है, बट बीच बीच में करती रहती हूँ। फिर आज मुझे कपड़े धोने थे, थोड़ी बहुत धूप लग रही थी। अब तो ऐसा ही होगा, अब तो सुबह कब होगी शाम कब होगा पता ही नहीं चलेगा, क्योंकि अब कहते हैं कि दिन भी थोड़ा छोटा होने लगता है। तो मैं कपड़े धोने के लिए बैठ जाती हूँ। और कपड़ा का क्या हो जाता है कि मेरा एक दिन भी अगर छूट जाए तो अगले दिन बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो फिर एक छोटे छोटे कपड़े भी थे वो भी धोना था। और अभी पूजा का टाइम चलेगा 9 दिन, तो एक भी कपड़ा छोड़ना नहीं बनता है, क्योंकि किसी दिन क्या हो जाएगा कि अगर याद नहीं हुआ तो जो कपड़े ऐसे ही कभी मैं मार्केट से आती हूँ खोल के निकाल के रख देती हूँ तो फिर वो कपड़े ठीक से साफ़ हो नहीं पाते हैं। तो इसके वजह से अभी डेली बाय डेली अगर कर लूँगी एक एक करके तो मुझे धोने में प्रॉब्लम नहीं होगी। इसलिए मैंने सारे कपड़े धो लिए और इसके बाद मैं चली जाती हूँ नहाने के लिए। और सारे कपड़े मुझे छत पे जाके सुखाना है, क्योंकि ये 3rd फ्लोर है, बस इसके ऊपर जाना था। तो मैं नहा लेती हूँ, उसके बाद छत पे आ जाती हूँ। मैं अकेले, बहुत सारा कपड़ा था तो मेरे साथ बाबू भी था और नानू भी। तो आ गए और छत में हवा इतनी तेज़ चल रही थी, बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो रहा था। फिर समझ नहीं आ रहा था, ऐसा लग रहा था हवा चलेगी सारे कपड़े कहीं इधर उधर ना हो जाए। फिर मैं और नानू मिल के थोड़ा बहुत 1-2 चुट्टा लगा करके सारे कपड़े बाहर सूखने के लिए दे दिया। अगर पानी भी इसका मर जाएगा तो चलो पंखा में डाल के सुखा लूँगी। उसके बाद मैं आ जाती हूँ पूजा करने के लिए। और आज नवरात्रि का पहला दिन है तो थोड़ा लेट हो ही जाता है, अब कितना भी करो। और यहाँ पे क्या है कि ज़्यादा स्पेस है नहीं मुझे, तो बैठ कर के वो दुर्गा जी का पाठ या जो भी है वो नहीं कर पाती हूँ। कुछ सेकंड के लिए बैठती हूँ, बहुत ज़्यादा कंजेस्टेड है इस रूम में, 2-2 बेड लगा हुआ है इसके लिए खड़े होकर के भी, और मंदिर भी छोटा है। अगर नीचे रखूँगी तो फिर और भगवान सब भी हैं, उनको भी एडजस्ट करने में प्रॉब्लम हो जाएगी। मैं सब भगवान को फिर नहा उनको पोंछ करके फिर चंदन लगाने लगती हूँ। इसके बाद कान्हा जी का, ये मैंने जन्माष्टमी के दिन इनका झूला सजाया था, उसके बाद से आज निकालूंगी कल निकालूंगी बोल के अभी तक सोच ही रही हूँ। बट उनका झूला मैंने अभी तक क्लीन भी नहीं किया, ऐसे ही वो झूमर वगैरह लगा है। और सच कहे तो मुझे अच्छा भी लगता है, लड्डू गोपाल मतलब छोटा बेबी है ना, तो वो झूले में बैठते हैं तो मुझे बहुत प्यारा लगता है। तो ऑलमोस्ट मेरा पूजा ख़त्म हो गया था और बहुत ज़्यादा लेट हो गया था। फिर मैंने प्रसाद वगैरह डाल के कान्हा जी को झूला पे बिठा के और सारे जो भी भगवान जी थे सभी को पूजा पाठ करके मेरा आज पहला दिन कंप्लीट हो गया। तो भूख भी लग रही थी बहुत ज़्यादा। फिर आज सुबह सुबह क्या हुआ था कि ऑफिस में एक स्टाफ था, वो इसको आप लोग क्या बोलते हैं पता नहीं, इधर कोई कंचू बोलता है, कोई अड़कंच बोलता है, कोई अरवी का पत्ता बोलता है। तो ये ला करके दे दिया और ऑलरेडी 1 बज चुका था। इसके वजह से मैंने इसको छोड़ दिया। और ये कदीमा का, इसका मूढ़ी बोलते हैं हम लोग, है ना। इसका जो फ्राई होता है मेरे हस्बैंड को बहुत पसंद है। मैंने कुछ भी नहीं किया, फिर खाना खा के इसके बाद क्या हो गया कि मैं लेट गई, फिर ब्लॉग शूट नहीं कर पाई। फिर बेबी लोग आ गया और उन लोगों को बहुत भूख लग रही थी। बोला नहीं मम्मा आज कुछ हैवी नाश्ता ही चाहिए, आज लाइट से काम चलेगा नहीं। मैं मैगी बनाने का सोच रही थी बट बाबू लोगों ने जिद किया। फिर मैंने बोला चलो ठीक है अभी कचौड़ी बना देती हूँ। तो मैं ये कचौड़ी में थोड़ा सा नमक डाला, थोड़ा सा अजवाइन डाला और सनफ्लावर थोड़ा डाल करके इसको गूँथ करके छोड़ देती हूँ। क्योंकि मम्मी को देखा है मैंने कितनी बार, मुझे पहले आइडिया नहीं था। मैं क्या करती थी, मैं आटा गूँथ करके ऐसे जस्ट वो मर्दन होता है ना वो देने लगती थी। बट मम्मी को मैंने देखा कि वो क्या करती है, स्टार्टिंग में थोड़ा बहुत ये करके छोड़ देती है 10 मिनट, हाँ 10 या 15 मिनट ढककर छोड़ देती है। फिर उसको इतना सॉफ्ट हो जाता है उसमें ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होती। फिर मैं यहाँ भुजिया के लिए आलू को धोने लगती हूँ, क्योंकि बाहर से अभी पता नहीं किसी किसी दिन अच्छा होता है और किसी किसी दिन बहुत ज़्यादा मिट्टी होती है। तो मैंने आलू को धो लिया और भुजिया काटने के लिए बैठ गई। चॉपिंग बोर्ड पे लोग काटते हैं भुजिया बट पता नहीं मुझसे नहीं हो पाता है। वो कहते हैं ना
आप कहीं भी चला जाओ, बट जो देसी है अपना वो तो साथ छोड़ेगा नहीं। तो मुझे ऐसे ही बैठ के भुजिया काटना ज़्यादा पसंद है। चॉपिंग बोर्ड से जब भी काटती हूँ तो या तो मोटा हो जाता है या फिर पतला हो जाता है, इक्वल भुजिया नहीं हो पाता है। फिर बेबी बोली कि नहीं मम्मा आलू प्याज का भुजिया कर दीजिए, तो मैंने इससे पहली बार क्या हुआ था, एक बार जब मैंने तेल डाला था तो वो गर्म हुआ था, तो उसमें जब मिर्ची डाली तो आँख में चला गया था। तब से मुझे बहुत डर लगता है, तो मैं तेल देती हूँ उसी के साथ ही मिर्ची डाल देती हूँ कि चलो अगर तेल गर्म होगा तो साथ में होगा तो फिर मुझे प्रॉब्लम नहीं होगी। तो फिर अब भुजिया ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया। बाबू लोग को बहुत भूख लगा था, और सच बताएं तो मुझे भी बहुत भूख लगा था, क्योंकि सुबह से नॉन स्टॉप काम कर रही थी और खाना खाने के बाद भी कंटिन्यूसली मेरा काम चला। मैंने रेस्ट नहीं करा, इसके वजह से मुझे भी भूख लग रही थी। तो भुजिया हो गया था और मैंने क्या किया था, कुछ पूरी बेल के रख लिया था, क्योंकि शुभम बहुत ज़्यादा जिद कर रहा था मम्मा जल्दी से करके दो, जल्दी से करके दो। इसमें नहीं होता है तो आप एक कढ़ाई में भुजिया डाल दो और दूसरे कढ़ाई में मेरे लिए पकौड़ियाँ बना दो। बट मैंने बोला नहीं बाबू ऐसा होता है, अभी ऑलरेडी जो भी बर्तन है सबको धुल के रखने होते हैं, तो एक साथ दो प्रॉब्लम हो जाएगी। तो मैंने भुजिया कंप्लीट करके और यहाँ ये पूड़ी बनाने के लिए बैठ जाती हूँ। फिर मेरा तेल भी गर्म हो जाता है और मैं पूड़ियाँ छान लेती हूँ। फिर हम लोग बैठ जाते हैं। अभी का भी वेट कर रहे थे, उन्होंने भी बोला था कि आज मुझे भी भूख लग रही है तो जल्दी से कुछ भी ऐसा, बट उन्होंने ये नहीं बोला था कि ये पूड़ियाँ ही बनाइए, वो मैगी भी बना देते तो वो खा लेते हैं। बट शुभम का क्या है, उसको ये आटे का या तो पराठा बना दीजिए, आलू पूरी बना दीजिए, या जो भी है ना अपना घर का बना हुआ, ये वो बहुत पसंद करता है। फिर हम लोग नाश्ता कर लेते हैं। नाश्ता करने के बाद मुझे कुछ मार्केट से कुछ लेना था, तो हम हस्बैंड के साथ बाहर निकल जाते हैं। इधर देखिए, यहाँ गैया लोगों का टाइम हो गया था रिटर्न जाने का। मैंने बोला था ना मैं जहाँ पे वहाँ छोटा सा एक गाँव है, तो ये सब नज़ारे मुझे बहुत पसंद है। और जब बाहर निकलती हूँ, ये नज़ारे देखती हूँ, ऐसा फील होता है कि चलो मतलब सुकून भरा है, बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। फिर क्या होता है कि आप ये नवरात्रि के टाइम में कहीं से भी गुजरो और घंटी की आवाज़ आए और बिना दर्शन के लौट जाओ, ये तो कभी पॉसिबल नहीं है ना। देखिए कितना अच्छा से तैयारी कर रखा है। अभी आज फर्स्ट दिन ही कितना अच्छा से प्रिपरेशन हुआ है। इतने लोग भीड़ में बैठे हैं। अभी यहाँ पे माता रानी का भजन चल रहा है, सब लोग मिलके भजन एंजॉय कर रहे हैं। ये 10 दिन बहुत प्यारा होता है ना। इसके बाद फिर हम लोग वापस आ जाते हैं और अभी को भी क्रेविंग हो रही थी, क्योंकि चाय पीने का हमारा हैबिट है, जितना दो कम है। इसके बाद मैं थक गई थी बहुत, फिर रात का खाने का प्रिपरेशन करने लगी। और शुभम ने भी बोला था और हस्बैंड ने भी बोला कि आज फर्स्ट डे है तो थोड़ा पकौड़ा वगैरह बनाइए, तो मैंने आलू का पकौड़ा बनाया और गोभी का भी पकौड़ा बना लिया। ऑलमोस्ट हम लोग खाने के लिए अब बैठ गए, खाना रेडी हो गया था। तो इसी के साथ मैं आज का ब्लॉग यहीं ख़त्म करूँगी। और लास्ट में देखिए मेरा फ्रिज कितना सुंदर लग रहा है, अभी साफ़ होकर के बहुत अच्छा लगता है ना। तो आज का पहला दिन नवरात्रि का आप लोगों का कैसा रहा कमेंट कीजिएगा। और फिर इधर देखिए इस लड़की को, इसको खुद का ड्रेस कभी नहीं मिलता, इसको जब भी होता है मेरा ही टी शर्ट होता है, इसका खुद का अभी नहीं मिला। तो देखिए क्या किया इसने, मेरा एक टी शर्ट निकाल करके पहन ली। बट अच्छा भी लगता है ना। बेटियां बड़ी हो जाती है, अपने अगर खुद के साइज़ उसको आने लगे तो बेटियां कम और अपनी फ्रेंड्स जैसा जैसे बहुत ज़्यादा